हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं एवरलास्टिंग लॉन्गिंग के आगे के एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वीडियो पसंद आए तो बताना, फिर नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। जैसा कि राजा ने श्वानी को महल में बुलाया था, वहाँ राजा के दरबार में शिव आई हुई थी, जो राजा को बताती है कि उसकी किसी मेड ने उसे बताया है कि हमारी जो नौकरानी मरी, उसके हाथ में रेड पिन था जो चीलो पहनती है। इससे प्रूव होता है कि चीलो ने ही मेरे डैड को और मेरे भाई को मरवाया है, और सबूत मिटाने के लिए उसने उस नौकरानी को भी मार दिया जिससे उसने ये काम करवाया था। राजा भी टीलो को अरेस्ट करने बोलता है, लेकिन श्वानी कहता है कि ये सबूत टीलो को गुनहगार प्रूफ करने के लिए काफी नहीं है। मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा, और ऐसा कर वो टीलो को बचा रहा था। राजा भी शिव को यहाँ से जाने कहता है और यकीन दिलाता है कि वो उसके डैड के हत्यारे को पकड़ेगा। शिव श्वानी को बोल जाती है कि मैं तुम्हें और टीलो को श्राप देती हूँ कि तुम दोनों की जिंदगी में कभी सुकून नहीं आएगा। उसके जाने के बाद राजा श्वानी से बोलता है कि वो टीलो को अरेस्ट करके उसे टॉर्चर करके सब सच उगलवा लेंगे। लेकिन श्वानी चीलो की जान बचाने के लिए राजा को बता देता है कि चीलो असल में बाईगोंग एयर जुन फेफान है, और इसीलिए हम उसे मार नहीं सकते। अब जाहिर है चीलो क्योंकि डिफेंस वेपन बनाना जानती है, बेशवान का राजा उसे अभी मार नहीं सकता। वो श्वानी से कहता है कि चीलो को हमारी कंट्री के लिए वेपन बनाने कन्विंस कर लो, और वो यन्नान वापस नहीं लौटनी चाहिए। श्वानी हाँ कहकर यहाँ से चला जाता है, और राजा अपने यूनुक को कहता है कि ये बात कि चीलो अब हमारे लिए काम कर रही है यन्नान के राजा तक पहुंचा दो, और ध्यान रहे श्वानी को पता न चले। राजा ऐसा कर चीलो के यन्नान वापसी के रास्ते बंद करना चाहता है, क्योंकि अगर यन्नान के राजा को पता चला कि चीलो भी श्वान के लिए काम कर रही है तो वो भी गुस्सा होगा और चीलो को मारना चाहेगा। ऐसे में चीलो इस डर से यन्नान वापस जाना ही नहीं चाहेगी, और उसे हमारे लिए काम करना पड़ेगा। चीलो को भी टिमिन ने बता दिया था कि चंगख्वान के मर्डर का इल्जाम अब तुम पर लग रहा है, इसलिए चीलो टिमिन को बोलती है कि हम अब यहाँ भी श्वान में और नहीं रुक सकते। जैसे ही मैं ट्रेड टोकन ले आऊँ, हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। वहीं श्वान भी जाकर जीजाओ से उसके घर में मिलता है, और वहाँ उसे एक औरत की पेंटिंग नजर आती है जो कि लीफान की थी। श्वानी तभी समझ आता है कि इन सब के पीछे जीजाओ का हाथ है। वो लीफान से प्यार करता है और उसके लिए ही वुल्फलॉट का ओहदा हासिल करना चाहता है, लेकिन वो फिर भी जीजाओ के साथ बैठकर बातें करता है, और उसे ये भी बता देता है कि चंगख्वान ने मरने से पहले बताया था कि उसके अलावा कोई और भी है जो मुझे मारना चाहता है ताकि वो खुद वुल्फलॉट बन सके। लेकिन जीजाओ अभी भी उसे सच नहीं बताता। श्वानली उसे ये बोल वहाँ से चला जाता है कि उसे पता चला है कि उस मेड के मरने से पहले उसे कोई मिला था जो उस बैम्बू फॉरेस्ट में रहता है, तो इसीलिए आज मैं वहाँ जा रहा हूँ। श्वानली ने ऐसा जानबूझकर बताया ताकि जीजाओ वहाँ फॉरेस्ट में सबूत मिटाने पहुँचे। जीजाओ ऐसा ही करता है। जब श्वानली बैम्बू फॉरेस्ट में जाता है तो वहाँ जीजाओ के भेजे गार्ड्स आकर श्वानली को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्वानली सभी को मार के गिरा देता है। तभी जीजाओ वहाँ एक मास्क पहन कर आता है और श्वानली से फाइट करता है, लेकिन सून श्वानली को रियलाइज हो जाता है कि ये जीजाओ ही है। वो उसका नाम ले लेता है। जीजाओ अब ये सब और नहीं छुपा सकता था और अपना मास्क हटा देता है। श्वानली पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, जिस पर जीजाओ बताता है कि वो लीफान से बहुत प्यार करता है और उसके घर रिश्ता मांगने जाने वाला था। लीफान असल में शीशांग नामी कंट्री से है, और पीस के लिए उसके डैड उसकी शादी पेशांग के राजा से करवा देते हैं। जीजाओ तब बहुत कोशिश किया था लीफान को अपने साथ भगा कर ले जाने की, लेकिन लीफान के डैड ने तब लोग भेजकर जीजाओ को मरवाना चाहा। तब लीफान ने अपने डैड से जीजाओ की जान बख्श देने के बदले पेशान के राजा से शादी करना एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन यहाँ राजा ने उसे और उसके साथ हुए खुद के बच्चे को बिल्कुल भी प्यार नहीं दिया। जीजाओ श्वानली को बोलता है कि मैं वुल्फलॉट बनना चाहता था ताकि मिलिट्री पावर के एक्सचेंज में यहाँ बेशवान के राजा से लीफान की आजादी मांग सकूं। श्वानली चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम्हारा यही रीजन था? इसी वजह से मिस्टर सुन की मौत हो गई और हमें कितनी परेशानी भी हुई। वो गुस्सा होकर जीजाओ के बिल्कुल करीब जाकर उसके गले पे अपनी तलवार रख देता है, और जीजाओ भी उसकी तलवार से मरने को तैयार था, लेकिन तभी वहाँ राजा के भेजे गार्ड्स आ जाते हैं, और यूनुक भी जो बताता है कि राजा ने जीजाओ को गिरफ्तार कर महल लाने बोला है। राजा महल में जीजाओ से मिलते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हारे साथ साथ मैं लीफान को भी मौत की सजा सुना दूंगा, क्योंकि तुम दोनों का प्लान था ये सब, तुमने सब लीफान के लिए करा। और वो एक काइट दिखाता है, जो काइट जीजाओ ने लीफान के टेंट के बाहर लगाई थी, और जिसे देख लीफान बहुत खुश हुई थी। राजा ये सब जीजाओ से उसके क्लैन की मिलिट्री पावर हासिल करने कर रहा था, और लीफान की जान बचाने के बदले जीजाओ अपने क्लैन की पूरी मिलिट्री पावर राजा को देने तैयार हो जाता है, जिसके बाद राजा भी प्रॉमिस करता है कि वो लीफान की जान को बख्श देगा। राजा को पहले से ही ये सब पता था कि उससे शादी से पहले लीफान जीजाओ से प्यार करती थी, लेकिन उसने इस बात को सही वक्त आने पर जीजाओ और लीफान के अगेंस्ट यूज कर जीजाओ से उसके क्लैन का मिलिट्री सील हासिल कर लिया। दिखाते हैं श्वानी को, जो जीजाओ की वजह से बहुत दुखी था, और वाइन
पी रहा था। तभी ही वहाँ उसे सहारा देने चीलू आती है। श्वानली उसे बताता है कि वो जीजा को अपने बचपन का दोस्त मानता था, लेकिन उसने फिर भी मेरे साथ ऐसा करा। तभी एक गार्ड आकर बताता है कि जेल से डोंगिन भाग गई है। चीलू श्वानली को बोलती है कि मैं मानती हूँ डोंगिन गलत है, पर उसने सब कुछ जीजा के लिए करा, प्लीज उसे छोड़ दो। श्वानली चीलू की बात मानता है और अपने गार्ड से डोंगिन का पीछा करने मना करता है। बाद में श्वानली से लुओजी और जियाओ भी मिलते हैं। लुओजी भी शॉक था और डिस्कस करता है कि जीजा धोखेबाज निकलेगा, कभी सोचा नहीं था। पर जियाओ यहाँ श्वानली से चीलो का पूछता है कि अब उसका क्या करना है। वो आपके पेरेंट्स के केस में इन्वॉल्व है, जिस पे श्वानली कहता है कि मैंने और चीलो ने बहुत खतरों का सामना एक साथ करा है, मैं उस पे नहीं तो फिर किस पे भरोसा करूंगा। सीन यन्नान पे शिफ्ट होता है, जहाँ जुनयू और उसके डैड ने सभी जुन फैमिली के रिश्तेदारों और मैनेजर्स को बुला लिया था जो इनकी शॉप पर काम करते हैं, और वो सबको बताते हैं कि अब जब ये जुन फेफान यहाँ नहीं है और उसके डैड भी होश में नहीं है, तो अब जुनयू जुन्स का नया लीडर बनेगा। काफी सारे लोग जुनयू को एज अ न्यू लीडर एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन तभी जुन जियांग वहाँ सबको प्रूफ्स के साथ बता देती है कि जुनयू अकाउंट्स में घपला करता है, लीडर बनने के लायक नहीं है ये। लेकिन जुनयू और उसके डैड इसे छोटी सी गलती बताकर साइड कर देते हैं। तभी यहाँ पर चीलो के डैड आ जाते हैं जो ठीक हो चुके थे, मतलब होश में आ गए थे, पर उनका पैर अभी भी ठीक नहीं हुआ था, वो व्हीलचेयर पर ही है। वो सबको बताते हैं कि जुनयू और उसके डैड लीडर बनने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग 12 साल पहले भी फैमिली के सारे पैसों को डुबा चुके थे, जिससे मैंने और फेफान ने सबको बचाया। अब फेफान यहाँ नहीं है, इसलिए मैं चाहूंगा कि अब से मैं ही खुद फैमिली की लीडर की पोजीशन संभालूं, जिस पर सभी लोग एग्री भी करते हैं। लेकिन अब तक जैसा कि बेशवन के राजा ने यन्नान के राजा तक ये बात फैला देने बोला था कि चीलो उनके लिए काम कर रही है, वो अब यन्नान के राजा को पता चल गया है और मुल्क से गद्दारी करने के जुर्म में राजा चीलो के डैड और दोनों बहनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। राजा का यूनुक उन्हें बताता है कि जेल में चीलो के डैड आपसे मिलने की दरख्वास्त कर रहे थे और वो बोल रहे हैं कि चीलो कभी अपने मुल्क से गद्दारी नहीं करेगी। राजा देखना चाहता है कि अगर वो चीलो तक ये बात पहुंचा दे कि उसके डैड और बहनों को गद्दारी के जुर्म में मार दिया गया है, तो क्या वो उनके फ्यूनरल के लिए मुल्क वापस लौटेगी। सीन फिर से बेशवान में शिफ्ट होता है, जहाँ आज वुल्फ लॉर्ड बनने की सेरेमनी रॉयल पैलेस में होने वाली थी और उसे अटेंड करने सुनचाओ भी यहाँ आई हुई थी। जैसे चीलो मिलती है, सुनचाओ भी कहती है कि यकीन नहीं हो रहा है कि उसके डैड के मर्डर के पीछे जीजाओ था। वो फिर चीलो को खुद के साथ आज सेरेमनी अटेंड करने बोलती है, मगर चीलो कहती है कि मुझे तो सब यन्नान से आई जासूस समझते हैं, मुझे कौन सेरेमनी अटेंड करने देगा। जिस पर सुनचाओ कहती है कि उसके पास एक आइडिया है। वो सेरेमनी में चीलो को उनकी क्लाइंट के सर्वेंट्स का यूनिफॉर्म पहना कर ले जाती है। वहाँ राजा, एम्प्रेस और एम्प्रेस डॉजर और महल के सभी लोग और खास मेहमान के साथ आम आवाम भी दूर से सेरेमनी को देख रही थी। राजा यहाँ सबके सामने श्वानली को बुलाकर उसे वुल्फ लॉर्ड का टाइटल देता है और वो सारे सील जो हंटिंग इवेंट शुरू होने से पहले सारे क्लाइंट के लीडर्स ने राजा को जमा करवाए थे, वो राजा श्वानली को दे देता है। राजा बताता है कि आज एक और गुड न्यूज भी है। वो सबके सामने श्वानली की शादी सुनचाओ के साथ अनाउंस कर देता है और दोनों को एक टोकन देता है, जिसे हाथ में उठा लेने से दोनों सुनचाओ और श्वानली ये एक्सेप्ट करेंगे कि वो इस शादी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। राजा ने जानबूझकर यहाँ सबके सामने श्वानली और सुनचाओ की शादी अनाउंस की है ताकि पब्लिक के डर से ये दोनों शादी से मना न कर पाए। वहाँ चीलो भी थी जो ऑब्वियसली ये सब देखकर दुखी हो गई थी। श्वानली वो टोकन अभी तक एक्सेप्ट नहीं करा था, इसीलिए राजा अपनी जगह से खड़ा होकर खुद श्वानली के पास आकर उसे वो टोकन देता है और उसको धमकाता भी है कि अगर तुमने सुनचाओ से शादी नहीं की तो मैं चीलो को मरवा दूंगा। श्वानली को इजीली वो टोकन एक्सेप्ट करना पड़ता है और फिर सुनचाओ भी वो टोकन एक्सेप्ट कर लेती है। श्वानली वहाँ से जीजाओ से मिलने जेल चला जाता है और रास्ते में उसे लुओजी भी बताता है कि चीलो ने जैसे ही तुम्हारी सुनचाओ से शादी की खबर सुनी वो यहाँ से चिमिन के साथ चली गई है। श्वानली बोलता है कि वो बाद में चीलो से मिलेगा, अभी उसे जीजाओ से मिलना है। जैसे ही वो जेल में पहुँचता है, वहाँ जीजाओ की लाश पड़ी हुई थी। उसने अपनी जान ले ली और वहाँ खून से एक कपड़े पे लिख दिया कि हम दूसरे जन्म में भाई बनकर मिलेंगे। श्वानली देखता है कि जीजाओ के हाथ पर कोई निशान नहीं है, जबकि जीजाओ के हाथ पे एक चोट का निशान था। श्वानली तभी समझ जाता है कि जीजाओ की लाश नहीं है ये, पर ऐसा लगने देता है जैसे ये जीजाओ ही था। बाद में वो अपने दोनों डेप्यूटी लुओजी और जियाओ को शीशांग पे नजर रखने कहता है, क्योंकि उसे शक है कि जीजाओ जिंदा है और वो शीशांग के अलावा कहाँ ही जा सकता है। सीन चीलो और चिमिन पे शिफ्ट होता है जो कहीं जा रहे थे, पर उनका रास्ता राजा के गार्ड्स रोक देते हैं। वो बोलते हैं कि राजा का ऑर्डर है बाइगोंग एयर को गिरफ्तार करने का। चिमिन बोलता है कि मेरे होते हुए कोई भी चीलो को यहाँ से नहीं ले जा सकता और वो उन सभी गार्ड से लड़ने भी तैयार था। लेकिन चीलो उसे समझाती है कि वो लोग ज्यादा आदमी है, तुम अकेले उनका सामना नहीं कर पाओगे, मैं उनके साथ चली जाती हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। चीलो यहाँ से राजा की गार्ड्स के साथ चली जाती
जाती है और राजा उसे फिर जेल में डाल देता है। वहाँ टीमिन श्वानली के सामने चला जाता है और उसको बोलता है कि तुमने चीलो की बाइगोंग ईयर होने वाली बात राजा को क्यों बता दी, इसीलिए देखो अब तुम्हारी वजह से राजा ने चीलो को पकड़ लिया है। श्वानली पैलेस पहुंच जाता है पर राजा उसे मिलना अवॉइड कर रहा था, इसीलिए वो जबरदस्ती ही अंदर घुस जाता है। राजा उसको बोलता है कि तुम प्यार में पागल हो गए हो, तुम चीलो को हमारे लिए काम करने मनाने वाले थे और देखो वो तो यन्नान भाग रही है। उसका यहाँ बेशवान में रहना जरूरी है क्योंकि अगर वो यन्नान पहुँच गई तो वहाँ जाकर फिर से हथियार बनाएगी और अगर हमने उन पे अटैक करा तो उसके बनाए हथियार की वजह से हम हार जाएंगे। लेकिन श्वानली राजा से चीलो को छोड़ देने की रिक्वेस्ट करता है और वो ये भी कहता है कि वॉर की नौबत ही नहीं आएगी। राजा बोलता है कि अगर तुमने 3 दिन में सुनशाओ से शादी कर ली तो मैं चीलो को आजाद कर दूंगा। श्वानली चीलो को घर ले आया था लेकिन चीलो को घर से निकलने की परमिशन नहीं थी। राजा ने अपने गार्ड श्वानली के घर के बाहर खड़े किए हुए थे। श्वानली चीलो को उसके रूम तक ड्रॉप करता है और दोनों की बातचीत होती है। चीलो बोलती है कि तुम्हें कब से पता चला कि मैं बाइगोंग ईयर जुन फीफन हूँ, जिस पर श्वानली बताता है कि हंटिंग इवेंट के बाद ही पता चला था। पर वो बोलता है कि मुझे तुम पर भरोसा है, तुम्हारा हाथ मेरे पेरेंट्स की मौत में नहीं है, मुझे पता है, बल्कि कोई तुम्हें फंसा रहा है। चीलो बोलती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन श्वानली कहता है कि तुम्हें मैंने यहाँ नहीं बल्कि राजा ने रोक रखा है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन चीलो बोलती है कि यहाँ मेरा कोई काम नहीं है क्योंकि तुम तो सुनचाओ से शादी कर रहे हो। श्वानली कमरे से चले जाता है और अपने साथ ही लुओजी और जिया से कहता है कि यन्नान में स्पाई भेज ये बात फैलवा दो कि चीलो को बेशवान के राजा ने ज्यादा पैसे ऑफर किए हैं, इसीलिए अब वो बेशवान के राजा के लिए काम कर रही है। श्वानली ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे पता चल गया था कि बेशवान के राजा ने यन्नान के राजा तक ये बात पहुंचा दी है कि चीलो बेशवान के लिए काम कर रही है। अब श्वानली ये बात कि चीलो पैसों की वजह से बेशवान के राजा की मदद कर रही है इसीलिए फैला रहा है ताकि यन्नान के राजा को लगे कोई गड़बड़ है और वो किसी भी बात पे भरोसा ना करे, क्योंकि जुन फैमिली इतनी अमीर है, चीलो को पैसों की क्या ही जरूरत, वो पैसों के लिए अपने मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकती। लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। यन्नान के राजा ने चीलो के डैड और बहनों को जेल में ही पॉइजन वाली वाइन पिलाकर मार दिया था। वहीं हमें जंग को दिखाते हैं, उसी ने रेड बीन को उस मेट के हाथ में डाला था और ऐसा दिखाया था कि चंगवान को चीलो ने मारा है जबकि इसके पीछे उसका हाथ था और वो अब यहाँ से ट्रेड के लिए यन्नान से आए मर्चेंट्स के साथ वापस यन्नान चला जाता है। सीन शीशांग पे शिफ्ट होता है जहाँ पर डोंगिंग को कुछ लोगों से पता चलता है कि श्वानली की शादी 3 दिन में सुनचाओ से होने वाली है और ये भी कि चीलो को श्वानली के घर में राजा ने कैद रखा हुआ है। रॉयल गार्ड श्वानली के बाहर खड़े हैं। डोंगिंग एक आदमी के पास जाती है जो और कोई नहीं जीजाओ ही था। जी हाँ, वो मरा नहीं जिंदा है, कैसे थोड़ी देर बाद पता चलेगा। अभी यहाँ डोंगिंग जीजाओ को बोल रही थी कि वो श्वानली के घर जाकर चीलो को वहाँ से भगाकर यन्नान भेजने में उसकी मदद करना चाहती है क्योंकि वो चीलो की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करती है जितनी के वो जीजाओ की करती है, क्योंकि दोनों ने ही उसकी जान बचाई थी लाइफ के किसी न किसी मोड़ पर। लेकिन जीजा उसे बोलता है कि वहाँ खतरा होगा, लेकिन डोंगिन बोलती है कि रॉयल पैलेस के प्रिजन से तुम्हें भगा कर ले आई हूँ, जब वो खतरा पार कर लिया तो फिर ये तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दिखाते हैं कि कैसे डोंगिन ने जीजा को रॉयल पैलेस के जेल से बचाया। डोंगिन और ली फान एक गार्ड की मदद से रॉयल पैलेस के जेल में जाकर जीजा को वहाँ से आजाद करवा देते हैं और उसकी जगह उसी के जैसे दिखने वाले एक शख्स को जेल में डाल देते हैं। वो शख्स वैसे भी बीमारी की वजह से कुछ ही दिन में मरने वाला था, इसीलिए उस आदमी ने जीजाओ की जगह मरना वॉलंटियर किया। जीजाओ ये सब नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ली फान उसको बोलती है कि प्लीज तुम जिंदा रहोगे तो होप रहेगा कि मेरा कोई तो है। प्रेजेंट में जीजाओ डोंगिंग को चीलो की मदद करने श्वानली के घर जाने देने के लिए मान जाता है, पर उसे कहता है कि संभाल कर जाना और सही सलामत वापस आना। सीन ली फान पे शिफ्ट होता है जो अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। उसके लिए उसका फेवरेट खाना बनाने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ राजा का यूनुक आकर टैकरी सुनाता है जिसमें राजा ने ली फान के बेटे को फ्रंट लाइन के किसी वॉरियर को अडॉप्ट करने दे दिया था, ये बताकर कि ली फान एक अच्छी माँ नहीं है और अपने बेटे की अच्छी परवरिश करने में नाकामयाब रही। साथ ही वो ली फान को हमेशा हमेशा के लिए खुद के पैलेस में उम्र कैद की सजा दे देता है। मीन्स ली फान पैलेस से कभी बाहर नहीं जा सकेगी। गार्ड्स ली फान के पास से उसके बेटे को उठा कर ले जाते हैं। दोनों उसका बेटा और वो बहुत हेल्पलेस हो जाते हैं, बहुत रोते हैं। ली फान बोलती रह जाती है कि उसका बेटा सिर्फ उसका खुद का नहीं बल्कि राजा का भी खून है। वो खुद के बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो खुद के बेटे को किसी और को अडॉप्ट करने कैसे दे सकते हैं? लेकिन राजा को कोई फर्क पड़ना ही कहा था। चीमन को दिखाते हैं अब जिसके पास उसके वो सभी साथी गार्ड्स आ जाते हैं जो यन्नान से आए हैं और उसकी मदद चीलो को भगाकर यन्नान ले जाने में करने वाले हैं। एक गार्ड उसे यन्नान के राजा का एक लेटर देता है जिसमें चीमन को ये बात बताई जा रही है कि चीलो के डैड और बहनों को मार दिया गया है और राजा ने चीलो को यहाँ लाने का ऑर्डर दिया है। चीमन गार्ड्स को बोलता है कि हम अभी श्वानली के घर जाकर चीलो को यहाँ से यन्नान ले जाएंगे।
लुओ ची लो के कमरे में खाना लेकर आया था, पर वो उदास बैठी थी। उसने पहले वाला खाना भी नहीं खाया था अब तक। जैसे ही वो कमरे के बाहर जाता है, वहाँ रियाओ भी खड़ा था। तभी एक आदमी आकर उन्हें एक लेटर देकर जाता है, जिसमें लिखा था कि यन्नान में टीलो की बहनों और डैड को राजा ने वाइन में जहर मिलाकर मरवा दिया है। रियाओ ये जोर से रीड कर लेता है, जिस वजह से टीलो को सुनाई दे जाता है और वो कमरे के बाहर आ जाती है और अब जबरदस्ती यहाँ से भागने की कोशिश करती है। पर श्वानली के गार्ड्स उसे रोक देते हैं, लेकिन चीमिन के गार्ड्स भी यहाँ आ जाते हैं और उन श्वानली के गार्ड्स पे तीर बरसाकर उन्हें मार देते हैं। चीमिन आकर टीलो का हाथ पकड़ उसको यहाँ से भगाने में मदद करता है, लेकिन जैसे ही वो दोनों गेट पर पहुँचते हैं, वहाँ राजा के बेटे गार्ड्स खड़े हुए थे जो टीलो पे तीर चला देते हैं, लेकिन चीमिन उसे बचा लेता है और दोनों मिलकर फिर गेट को बंद कर देते हैं। बाद में टीलो चीमिन को बोलती है कि तुम यहाँ से पहले चले जाओ, मैं मौका देखकर यहाँ से भाग जाऊंगी, श्वानली मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। चीमिन मान जाता है और यहाँ से चला जाता है। तभी श्वानली भी यहाँ आ जाता है और टीलो का हाथ पकड़ के उसे कमरे में ले जाता है। कहता है कि बाहर राजा के गार्ड्स खड़े हुए हैं, अगर मैं वक्त नहीं पहुँचता तो वो तुम्हें मार देते। टीलो उसे बोलती है कि अगर मैं मर भी जाती तो क्या हो जाता, वैसे भी अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची है, क्योंकि यन्नान के राजा ने मेरी पूरी फैमिली को मरवा दिया है। वो बोलती है कि मुझे यन्नान जाने दो, मुझे अपनी फैमिली का फ्यूनरल करना है, लेकिन शनी उसे अभी यन्नान नहीं ले जा सकता था। वो टीलो को कंसोल करने की कोशिश करता है, लेकिन टीलो उसे गुस्सा थी, उसे करीब ही नहीं आने देती। शाली कमरे के बाहर चला जाता है और लुओ जी और जियाओ से पूछता है कि अभी हुआ क्या था। वो लोग शाली को बताते हैं कि जैसे ही टीलो ने अपनी फैमिली की मौत की खबर सुनी, वो इमोशनल हो गई थी। शाली कहता है कि वो टीलो को यन्नान जरूर लेकर जाएगा, वो सुनशाओ से नहीं बल्कि उसकी जगह टीलो से ही शादी करेगा और वेडिंग फीस्ट के दौरान वो टीलो को यहाँ से भगा कर यन्नान ले जाएगा और दुल्हन बदलने वाली बात के बारे में उसे ऑलरेडी सुनशाओ से डिस्कस करके प्लान बना लिया है। सुनशाओ अपनी मॉम के साथ होती है तो उसकी मॉम भी उसे यही कहती है कि राजा गलत कर रहे हैं। शाली टीलो से प्यार करता है, तुम इस शादी में खुश नहीं रहोगी, जिस पर सुनशाओ बताती है कि उसने और शाली ने मिलकर एक प्लान बनाया है। राजा ने जो टैकरी भेजी है उसमें लिखा है सुन क्लैन की प्रिंसेस से शाली की शादी होनी है, इसमें मेरा नाम नहीं लिखा। माँ, अगर तुम टीलो को अडॉप्ट कर लो तो वो भी सुन क्लैन की प्रिंसेस कहलाएगी और फिर शाली उससे शादी करा तो ये राजा के साथ गद्दारी नहीं होगी। दिखाते हैं चीमिन को जो घोड़े पे बैठकर यहाँ से यन्नान के लिए रवाना हो रहा था, लेकिन उसे चिंको अपने कुछ गार्ड्स के साथ आकर रोक देती है। उसे बोलती है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। चिंको के गार्ड्स चीमिन पे अटैक करते हैं, लेकिन चीमिन उनको फौरन गिरा देता है और चिंको के बिल्कुल पास से गुजरकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन चिंको उस पे अपने विप से अटैक करती है, जो चीमिन अपने हाथ से पकड़कर खींच लेता है और चिंको उछलकर चीमिन के पीछे उसके घोड़े पे आके बैठ जाती है और उसको पीछे से टाइट से पकड़ लेती है। उसको बोलती है कि अगर तुम यहाँ पेशवान में नहीं रुक सकते तो मैं तुम्हारे साथ यन्नान चलने तैयार हूँ। चीमिन चिंको को लेकर घोड़े से उतरता है और उसे अपना केप पहना देता है। चिंको खुश हो जाती है और पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, जिस पर चीमिन बोलता है कि रास्ता लंबा है, ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, जाओ घोड़े पे बैठ जाओ। चिंको को लगता है कि चीमिन उसे साथ ले जाने मान गया है। वो घोड़े पे बैठने के लिए पलटी है, लेकिन वैसे ही चीमिन उसे मार्शल आर्ट्स का यूज करके बेहोश कर देता है। उसे एक दरख्त के पास बैठाता है और उसके हाथ में उस पपी के स्टैचू को रख देता है जो चिंको ने उसे स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान गिफ्ट करा था। साथ ही वो उस बेशवान में एंटर होने का पास जो चिंको ने उसके लिए बनाकर दिया था उसे भी वापस कर देता है और यहाँ से चला जाता है। आज श्वानी की शादी वाला दिन था। उसके घर में मेहमान आ गए थे और दुल्हन यानी सुनशाओ भी। वहीं डोंगी भी चीलो को यहाँ से भगा कर ले जाने आ गई थी। वो चीलो के पास वाले कमरे में आग लगा देती है ताकि सभी गार्ड्स और नौकरों का ध्यान वहाँ लग जाए। ऐसा ही होता है, सब नौकर और लोग उसी कमरे की आग बुझाने में लग जाते हैं। इतने में डोंगी चीलो के पास जाकर उसे बुलाती है और यहाँ से भगा ले जाती है, लेकिन सिटी गेट्स बंद करवा दिए गए थे। सुनशाओ शादी की रस्म शुरू होने से पहले बेहोश होने की एक्टिंग करती है ताकि आराम करने के बहाने वो कमरे में चली जाए और वापस उसकी जगह चीलो को बुला लिया जा सके। मगर लुओ ची आकर शाली को बताता है कि मैं चीलो को शादी वाले प्लान का बताने जब पहुंचा तो वो पहले ही भाग चुकी थी। वहाँ गार्ड्स हाथ में फोटो लेकर पोर्ट्रेट को लेकर चीलो को ही ढूंढ रहे थे, इसीलिए डोंगी उन गार्ड्स का ध्यान भटकाने चली जाती है। चीलो अब अकेली थी और श्वाली भी वहीं कहीं आसपास में था जो चीलो को ही ढूंढ रहा था, पर उसे चीलो दिखाई ही नहीं देती। चीलो पहाड़ पे पहुंच जाती है जहाँ से नीचे पानी होता है। वो बोलती है कि यही एक तरीका है जिससे श्वाली मुझे जाने देगा, मतलब अगर श्वाली को लगेगा कि चीलो मर गई है तो वो उसे ढूंढना बंद कर देगा। लेकिन श्वाली लुओ ची और जियाओ के साथ यहाँ पहुँच जाता है और चीलो को रुकने कहता है, पर चीलो कहती है कि हमें कभी साथ होना ही नहीं चाहिए था, प्लीज अब मुझे जाने दो, और वो वहाँ से छलांग लगा देती है। पर श्वाली भी उसे पकड़ने के चक्कर में छलांग लगा लिया था, लेकिन लुओ ची उसे पकड़ लेता है और फिर जियाओ की मदद से वो श्वाली को बचा लेता
देते हैं। एपिसोड इसी दुखी दुखी सीन पर खत्म हो जाता है। दैट्स इट गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक्सप्लेनेशन कैसी लगी ये भी बता दो। अपने थॉट्स हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर किया करो। गुड बाय।